दर्शकों, आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर की असीम कृपा से पूरे सप्ताह सकुशल होंगे और आज के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। तो नतान्या, हमें बताइए कि आपका वीकेंड कैसा रहा। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीकेंड अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया हुआ। ओ हाँ वाणी, कोशिश तो पूरी करी थी, लेकिन हमारे यहाँ दरअसल कुछ मेहमान आ गए थे तो थोड़ा तो व्यस्त हो गया था, लेकिन फिर भी हमने वीकेंड का आनंद लिया। हमेशा की तरह बहुत सारे काम थे तो उनको संभालते संभालते मैं थोड़ा थक जरूर गई थी। लेकिन घर से निकलने से पहले मैंने एक कहानी के बारे में चिंतन और सोचने का निर्णय लिया जो मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित की। वो कहानी एक युवती प्रिया के बारे में है और उसकी जो यात्रा थी उसने मेरे दिल को बड़ी गहराई से छू लिया। ओह, प्रिया की कहानी। मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में, और ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको छू गई? जी बिल्कुल, मैं आज इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी और दर्शकों, आप भी इस कहानी को जरूर सुनिए। प्रिया एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहां डर और अनिश्चितता भरा माहौल था। उसके पिता शराब की लत से जूझ रहे थे और अक्सर घर में चिल्लाने और अशांति का माहौल होता था। बचपन में प्रिया बिस्तर के नीचे या कमरे के कोने में छुप जाया करती थी ताकि उस उथल पुथल से बच सके। उसकी माँ हालांकि प्यार करने वाली थी, लेकिन खुद थकी और भावनात्मक रूप से अलग थलग रहती थी, जिससे प्रिया को उपेक्षित और अदृश्य होने का एहसास होता था। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, उसने खुद को उन्हीं पुराने चक्रों को दोहराते हुए पाया। वो अक्सर ऐसे रिश्ते चुनती थी जो अस्वस्थ थे और वो आत्मसम्मान की कमी, चिंता और अकेले रहने के डर से जूझती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो अंदर से इतनी टूटी सी क्यों महसूस करती है। उसने एक बार कहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ऐसा दर्द उठाए हुए हूँ जो मेरा था ही नहीं। यह वाकई दिल तोड़ने वाली बात है नतान्या। अक्सर ऐसा होता है दर्शकों कि बच्चे अपने माता पिता के संघर्षों का बोझ अनजाने में अपने कंधों पर ढोते हैं। लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है नतान्या, फिर इस चक्र से प्रिया कैसे बाहर आई? आइए इसके बारे में और जानते हैं। प्रिया के जीवन में मोड़ तब आया जब उसकी एक मित्र ने उसे महिलाओं के एक बाइबल अध्ययन समूह में आमंत्रित किया। शुरुआत में वो झिझकी, लेकिन कुछ था जो उसे वहां खींच लाया। उस दिन का विषय था, परमेश्वर अनाथों के लिए पिता और टूटे हुए हृदयों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये शब्द उसकी आत्मा की दीवारों को चीरते हुए ऐसे पहुंचे जैसे अंधकार के बीच कोई प्रकाश चमक उठा हो। वो नियमित रूप से जाने लगी और धीरे धीरे समूह की मदद, प्रार्थना और एक सहानुभूतिपूर्ण काउंसलर के मार्गदर्शन से उसने पीढ़ीगत आघात की सच्चाई को समझना शुरू किया। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसका दर्द केवल उसका नहीं था, यह उसने पहले की पीढ़ियों से चला आ रहा आघात का एक ऐसा चक्र था जिसका कभी समाधान नहीं किया गया था। ये बहुत ही सामर्थ्य है नतान्या, और सच में प्रिया की कहानी परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से दर्शा रही है। यहाँ पे जागरूकता ही चंगाई की पहली सीढ़ी होती है दर्शकों। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि प्रिया ने आगे क्या किया? बिल्कुल, आइए इसके बारे में और जानते हैं। प्रिया ने एक ठोस निर्णय लिया कि वो इस दर्द को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचने देगी। प्रार्थना के माध्यम से उसने अपने पिता को क्षमा करना शुरू किया, हालांकि ये उसके लिए बहुत पीड़ादायक था। उसने कहा कि ये कोई एक बार का अनुभव नहीं था, बल्कि एक प्रतिदिन का चुनाव था, कड़वाहट को छोड़ने और परमेश्वर को अपने हृदय में शांति भरने देने का चुनाव। उसने अपने बारे में जो झूठी बातें मान ली थी, उन्हें परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों से बदलना शुरू किया कि वो प्रिय है, चुनी गई है और नई बनाई गई है। आखिरकार प्रिया ने दोबारा पढ़ाई शुरू की और टूटे हुए घरों से आने वाली युवतियों के लिए एक काउंसलर बन गई। आज वो कहती है, मैं भले ही टूटेपन की एक परंपरा से आई हूँ, लेकिन टूटने की ये परंपरा मुझ पर ही समाप्त हो जाती है। तो देखा दर्शकों आपने, ये कितनी प्रेरणादायक कहानी है। ये क्या खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर हमारे दर्द को हमारे उद्देश्य में बदल सकते हैं। प्रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आए, हम एक अलग अंत को चुन सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं।
उसकी चंगाई की खोज, क्षमा करने और जीवन को दोबारा संवारने की इच्छा आज के हमारे विषय पीढ़ीगत आघात को तोड़ने के लिए एक उत्तम भूमिका है। यह एक ऐसा विचार है दर्शकों जो यह सुझाव देता है कि किसी पीढ़ी में घटित हुए भावनात्मक और मानसिक आघात के निशान अगली पीढ़ियों तक भी पहुंच सकते हैं, भले ही वे स्वयं उस आघात को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ना करें। यह स्थिति कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें दुर्व्यवहार या उपेक्षा जैसे व्यक्तिगत आघात, साथ ही साथ समुदाय या समूह द्वारा अनुभव किए गए सामूहिक आघात जैसे कि युद्ध, गुलामी, नरसंहार शामिल है। और इसी के साथ ही दर्शकों, ये पीढ़ीगत आघात, जिसे जनरेशनल ट्रॉमा भी बोला जाता है, कई रूपों में सामने आती है। ये एक पीढ़ी द्वारा अनुभव किए गए आघात का भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव होता है, जो अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करता रहता है। हम इसे अक्सर लोगों में इस प्रकार देखते हैं: स्वभावजन्य तरीका, जैसे अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, संबंधों में अंतरंगता में कठिनाई, कमजोर सीमाएं तय करना या अस्वस्थ तरीके से समस्याओं का सामना करना। भावनात्मक संकेत जैसे चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान की कमी और भरोसे से जुड़ी समस्याएं। शारीरिक लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे लगातार तनाव, शरीर में दर्द या पाचन संबंधी परेशानियां। पारिवारिक गतिशीलता भी इसमें मौजूद है, जिसमें खराब संवाद, लगातार संघर्ष या बार बार रिश्तों में टूट फूट शामिल होती है। ये पैटर्न लोगों को भावनात्मक रूप से भीतर ही भीतर पीछे खींच सकते हैं या सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकते हैं, और वे खुद भी ये समझ नहीं पाते कि इसका मूल कारण क्या है। दर्शकों, यहाँ तक कि विज्ञान और इतिहास भी ये दिखाते हैं कि आघात यानी कि ट्रॉमा कैसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहला सर्वनाश यानी कि होलोकास्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 60 लाख से अधिक यहूदियों को जो यातनाएं सहनी पड़ी थी, उसका असर केवल उन पीढ़ियों तक सीमित नहीं रहा था। उनके बच्चे और पोते पोतियां भी आज चिंता, अवसाद और भावनात्मक पीड़ा का कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आघात कैसे पीढ़ियों तक चलता चला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी। अफ्रीकी अमेरिका समुदाय आज भी गुलामी के प्रभाव को नस्लवाद, आर्थिक संघर्ष और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही भावनात्मक चोटों के रूप में महसूस करते हैं। जब आघात को चंगा नहीं किया जाता तो उसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देती है। तीसरा उदाहरण, भेदभाव। दर्शकों, हमारे देश में वंचित जनजातियों से लेकर संबंधित पीड़ाएं, सामाजिक बहिष्कार, अपमान और शिक्षा व अवसरों की सीमित पहुंच का सामना करती आई है। इस लंबे भेदभावपूर्ण इतिहास ने न केवल उनको या उनकी भौतिक स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि उनके साथ साथ उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से चोटिल किया है, प्रभावित किया है। आज भी अस्वीकृति और असमानता का आघात कुछ परिवारों के स्वयं और उनके मूल्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। कभी कभी वे भय, शर्म या निराशा को अपने साथ लेकर चलते हैं, बिना ये जाने कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भारत में बाल विवाह और घरेलू हिंसा भी एक ऐसा ही उदाहरण है। पीढ़ियों से भारत में अनेक लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती रही है, जिससे उन्हें स्कूल, पढ़ाई सब छोड़ना पड़ता है और वे उस उम्र में ही वयस्क जिम्मेदारियां उठाने को मजबूर हो जाती हैं, जब वे इसके लिए तैयार भी नहीं होती हैं। इनमें से कई महिलाएं घरेलू हिंसा, भावनात्मक उपेक्षा या पारिवारिक निर्णयों में बोलने से वंचित रहने का सामना करती हैं। समय के साथ यह आघात इस बात को प्रभावित कर सकता है कि वे अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करती हैं, और कई बार यह डर, चुप्पी या स्वयं को कमतर समझने की भावना अगली पीढ़ी को भी सौंप दी जाती है। यह जरूरी नहीं दर्शकों कि अगली पीढ़ी की लड़कियां भी कम उम्र में विवाह करें, लेकिन उनके भीतर मौजूद भावनात्मक घाव, जैसे अपनी बात ना कह पाने का डर या यह मान लेना कि वो महत्वपूर्ण ही नहीं है, फिर भी चलते रह सकते हैं। लेकिन जब महिलाएं परमेश्वर के वचन को सुनती हैं तो उनके मूल्य और महत्व को दर्शाता है, और जब वे चंगाई की ओर कदम बढ़ाती हैं तो यह चक्र
टूट सकता है, खत्म हो सकता है। वे अपनी बेटियों का पालन पोषण आत्मविश्वास, आशा और साहस के साथ कर सकती हैं। तो अब आइए वाणी, हम बात करते हैं कि हम कैसे इस पीढ़ीगत आघात को तोड़ सकते हैं। इस जनरेशनल ट्रॉमा को यानी पीढ़ीगत आघात को तोड़ने का मतलब है उस चक्र को तोड़ना जिसमें बीते हुए समय की भावनात्मक और मानसिक चोटें अगली पीढ़ियों तक पहुंचती रहती हैं। जानते हैं नतान्या और दर्शक, आप भी जानिए, यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम इन गहराई से छिपे हुए मुद्दों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। फिर हम स्वस्थ तरीकों से उनका सामना करना सीखते हैं और ऐसे जागरूक निर्णय लेते हैं जो इन नकारात्मक तरीकों को आगे बढ़ने से रोक सके। मुझे लगता है वाणी, और शायद दर्शकों आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इनका निम्न तरीकों से पालन करने पर यह वास्तव में मददगार साबित होगा। पहला तरीका, जागरूकता और समझ। ये समझना कि बीते हुए आघात का वर्तमान व्यवहारों और विश्वासों पर क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरा, पेशेवर सहायता लेना। थेरेपी यानी चिकित्सा पुराने आघातों को समझने और उन्हें संभालने के लिए जरूरी उपकरण और समर्थन प्रदान करती है। ये एक ऐसा पोषणकारी वातावरण देती है जहां व्यक्ति अपनी जटिल भावनाओं और अनुभवों को खुलकर खोज सकता है। एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट इस चंगाई की यात्रा में मार्गदर्शन कर सकता है। इसके साथ साथ सामुदायिक समर्थन भी इस चक्र को तोड़ने में उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा तरीका है खुला संवाद। परिवार के सदस्यों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना जहां वे अपने अनुभवों और भावनाओं को खुलकर बांट सके। चौथा तरीका है स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देना। ऐसे मजबूत और सहायक रिश्तों का विकास करना जो लचीलापन और भावनात्मक कल्याण को प्रोत्साहित करें। पांचवा तरीका है स्वस्थ सीमाएं तय करना। अस्वस्थ व्यवहारों और तरीकों को ना कहना सीखना। छठा तरीका है समस्या की जड़ को समझना। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि उसके व्यवहारों और संघर्षों के पीछे की गहराई में क्या कारण है। फिर उन्हें संभालने के तरीके सीखना और ऐसे उपाय अपनाना जो न केवल उपचार करें बल्कि अगली पीढ़ी तक इन नकारात्मक तरीकों को पहुंचने से रोक सके। दर्शकों, पीढ़ीगत आघात के चक्र को तोड़कर व्यक्ति न केवल अपने अतीत के भावनात्मक और मानसिक घावों से चंगा हो सकते हैं बल्कि वे मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और अपने तथा अपने परिवार के लिए एक अधिक सकारात्मक भविष्य की रचना कर सकते हैं। पीढ़ीगत आघात को कई बार पीढ़ीगत श्राप के रूप में भी समझा जाता है। बाइबल में श्रापों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज के समय में इसे भावनात्मक और मानसिक स्तर पर होने वाले आघात के रूप में अधिक समझा जाता है। इसका समाधान थेरेपी, संवाद और आत्मविश्लेषण के अन्य तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक नतान्या, और इन महत्वपूर्ण और अद्भुत बातों को हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। मसीह के अनुयायियों के रूप में यह आवश्यक है कि हम किसी भी समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन में खोजें। तो क्यों ना हम ये देखें कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल के दृष्टिकोण से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे आघात को दूर करने में समस्या को स्वीकार करना, परमेश्वर से क्षमा मांगना और विश्वास, प्रार्थना और संभावित रूप से चिकित्सा द्वारा समर्थित धार्मिकता का एक नया मार्ग सक्रिय रूप से चुनना शामिल है। यह अतीत के दुखों को दूर करने और यह पहचानते हुए एक नई विरासत को अपनाने की प्रतिक्रिया है कि यीशु का बलिदान अतीत के तरीकों से स्वतंत्रता और छुटकारा दोनों प्रदान करता है। बाइबल के दृष्टिकोण को समझना। निर्गमन 20:5, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यह पद उन लोगों के विरुद्ध है जो परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है, जो उससे बैर रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर भी इसके दुष्परिणाम का असर हो सकता है। हालांकि यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, और जो लोग
मन फिराकर उसकी खोज करते हैं, उन्हें वो क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है। तो आइए वाणी, इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। एक छोटा सा खेल खेलेंगे। आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लीजिए और पूरा 1 मिनट तक कसकर बंद ही रखिए। सिर्फ एक। दर्द हो रहा है ना? हो रहा है। इसी को आघात यानी कि ट्रॉमा भी ऐसा ही होता है। इसे खोल लूं? बिल्कुल। तो दर्शकों, हम उसे पकड़े रहते हैं लेकिन वो हमें चोट पहुंचाता है। जब हम इसे यीशु को सौंपते हैं तब हमें फिर से शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। परमेश्वर की कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद दें, जो हर मन फिराने वाले पापी को क्षमा करने के लिए सदा उपलब्ध रहती है। बाइबल से कुछ अंतर्दृष्टियां यहाँ दी गई हैं। मसीह के द्वारा छुटकारा। सबसे पहली और मूलभूत सच्चाई ये है कि हम यीशु मसीह के द्वारा मुक्त किए गए हैं। उनका मृत्यु और पुनरुत्थान हमें एक नई शुरुआत देता है, न केवल हमारे व्यक्तिगत पापों से बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आघात और जख्मों से भी। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तब हमारा परिचय हमारे अतीत, हमारे परिवार की गलतियों या हमारे आघात से नहीं होता। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहां क्रोध और कठोर शब्दों का माहौल था, तो वो व्यक्ति भी अनजाने में अपने बच्चों पर चिल्लाने लगता है, हालांकि उसने ऐसा करने का इरादा कभी नहीं किया था। लेकिन मसीह के द्वारा वे इस चक्र को तोड़ सकते हैं। वे प्रेम और धैर्य से भरे एक नए तरीके से बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि अब वे एक नई सृष्टि है। दूसरा तरीका है व्यवहारिक कदम। हर सुबह जोर से घोषणा करें, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। मैं अपने अतीत से बंधी नहीं हूँ। मैं यीशु के जरिए आजादी और चंगाई में चलती हूँ। ये दैनिक अभिपुष्टि आपके दिमाग को नया बनाने और मसीह में आपकी पहचान को मजबूत करने में मदद कर सकती है। स्वीकार करें और पहचानें, चंगाई की यात्रा आपके जीवन में विनाशकारी तरीकों की ईमानदारी से पहचान करके ही शुरू होती है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये व्यवहार जैसे निकटता का डर, दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई या लगातार लोगों को खुश करना, पीढ़ीगत आघात या अनसुलझे पारिवारिक दर्द में निहित हो सकते हैं। विलाप की 3:40 कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। एक और व्यवहारिक उदाहरण है कि किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो लगातार संघर्ष से बचता है, क्योंकि बड़े होने पर हर असहमति हिंसा या भावनात्मक अलगाव की ओर ले जाती है। वयस्क होने पर उन्हें बोलने में कठिनाई हो सकती है, यहाँ तक कि जब आवश्यकता हो तब भी। इस संबंध को पहचानना चंगाई की ओर पहला कदम है। एक और व्यवहारिक कदम है जो है परमेश्वर के साथ एक शांत पल बिताने का। अपने व्यवहार, रिश्तों या भावनाओं में दिखाई देने वाले आवर्ती या बारंबार होने वाले तरीकों को लिखें। पूछें, ये कहाँ से आया है, इसने मुझे कैसे प्रभावित किया है। फिर प्रार्थना पूर्वक इसे परमेश्वर के सामने लाएं, उनसे जड़ को प्रकट करने और चंगाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहें। वाह, पश्चाताप और क्षमा करना भी इसका एक हिस्सा है। उस किसी भी व्यवहार के लिए पश्चाताप करिए जो आघात की पीढ़ीगत श्रृंखला को बनाए रखने में योगदान देता है या देता आया है, और उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो। यहाँ मैं एक प्रसिद्ध लेखिका और वक्ता का उल्लेख करना चाहती हूँ, जिन्होंने साझा किया कि किस प्रकार उन्हें अपने माता पिता को क्षमा करना पड़ा, जिन्होंने उनके जीवन में अत्यधिक दुख और कष्ट पहुंचाया था, ताकि वे उस आघात से बाहर निकल सकें जिससे वो गुजर रही थी। वो कहती हैं कि परमेश्वर ने न केवल उनसे यह कहा कि वह अपने माता पिता को क्षमा करें, बल्कि यह भी कहा कि वे अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करें, और यह एक आज्ञा थी जिसे उन्होंने मानना चुना। क्योंकि यह एक बेहद कठिन चुनौती थी, वो जानती थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। कई बार उन लोगों को क्षमा करना जो हमें चोट पहुंचा चुके हैं आसान नहीं होता दर्शकों, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर से मिलने वाली सामर्थ्य के द्वारा हम दूसरों को क्षमा करने में सक्षम होते हैं।
नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को बदलना सीखिए। नकारात्मक विचारों, दृष्टिकोण और कार्यों को ऐसे विचारों से बदल दीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप हों। पीढ़ीगत आघात से मुक्त होने के लिए सोचने के तरीके में बदलाव बहुत जरूरी है। एक बार जब हम नकारात्मक सोचने की प्रवृत्तियों या व्यवहारों को पहचान लेते हैं, जैसे कि डर, कड़वाहट, आत्म अवमूल्यन या अपने आप को कम आंकना या क्रोध, तो हमें उन्हें परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों में या परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से सक्रिय रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण देती हूँ, यदि कोई व्यक्ति बचपन से ये सुनता आया है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तो वह व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी हीन भावना से जूझ सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 139:14 में कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। ऐसे वचनों पर मनन करना हमें यह सिखाता है कि हम अपने आप को दुख या अस्वीकृति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई के प्रकाश में देखें। यह ऐसा है जैसे हम एक ऐसे बगीचे में नया बीज बोते हैं जहां पहले केवल कांटे ही कांटे उगते थे। हम नकारात्मक सोच रूपी खरपतवार को निकाल देते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं जैसे कि विश्वास, प्रेम, आशा और उद्देश्य के बीज बोते हैं। समय के साथ ये नए विचार हमारे मन में जड़ पकड़ते हैं और इस बात को बदल देते हैं कि हम जीवन की चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दर्शकों, एक व्यवहारिक कदम यह हो सकता है कि हम प्रतिदिन एक ऐसा नकारात्मक विचार लिखें जिससे हम बार बार संघर्ष करते हैं, बार बार सोचते हैं, और उसके सामने एक ऐसा बाइबल वचन लिख दीजिए जो उस विचार का खंडन करता, उसके बिल्कुल विपरीत हो। फिर उस वचन को रोज पढ़िए जब तक वो हमारे मन की सच्चाई ना बन जाए। एक और तरीका भी है दर्शकों, जो है एक सहायक समुदाय बनाने का। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखना अत्यंत आवश्यक है जो समझ और सहारा देते हों। अक्सर चंगाई अकेले में नहीं, समुदाय में बेहतर होती है। परमेश्वर ने हमें जीवन या चंगाई की यात्रा में अकेले चलने के लिए नहीं रचा है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो बिना किसी आलोचना के सुनते हैं, हमारे विश्वास में हमें उत्साहित करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। दर्शकों, उदाहरण के लिए कोई महिला जो अपने अतीत के दुरुपयोग से उबरने की प्रक्रिया में है, वो स्वयं को अकेला महसूस कर सकती है। लेकिन यदि वो किसी महिलाओं के बाइबल अध्ययन समूह या प्रार्थना संगति से जुड़ती है, तो वो ऐसे लोगों को पा सकती है जो उसके दर्द को समझते हैं और परमेश्वर के साथ उसकी यात्रा में उसे सशक्त बनाते हैं। यहाँ तक कि 2 या 3 विश्वास योगी मित्रों का छोटा सा समूह भी चंगाई का एक सामर्थी स्रोत बन सकता है। सबोपदेशक 4:9-10 में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। व्यवहारिक कदम ऐसे भी होते हैं कि यदि आपके पास पहले से कोई सहायक समुदाय नहीं है, तो आप एक छोटा प्रार्थना समूह, बाइबल अध्ययन या चर्च या अपने समुदाय की महिलाओं के साथ संगति शुरू करने या उसमें जुड़ने पर विचार करें। ये ऐसे सुरक्षित स्थान होते हैं जहां आप खुलकर अपनी बातें साझा कर सकती हैं, एक साथ आत्मिक रूप से बढ़ सकती हैं और चंगाई पा सकती हैं। परमेश्वर की संप्रभुता में विश्वास रखें। जब चंगाई की राह लंबी और धुंधली लगती है, तब भी हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रख सकते हैं और उस पर पूरा विश्वास रख सकते हैं। वो हमारे जीवन की पूरी तस्वीर देखता है दर्शकों, हमारा भूतकाल, वर्तमान और हमारा भविष्य भी, और हमें पुनर्स्थापित करने का वादा करता है। रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसने वर्षों तक अपमानजनक शब्दों का सामना किया, वो अपने आत्मसम्मान को खो बैठी थी और ये समझ नहीं पाती थी कि परमेश्वर उसकी कहानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ जब परमेश्वर उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करते हैं, तो वो खुद को आशा का एक पात्र बनकर उन लोगों को उत्साहित करते हुए पाती है जो उसी की तरह परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। एक और व्यवहारिक कदम है दर्शकों, अपने जीवन की
ऐसी एक घटना लिखें जब आपको ये समझ नहीं आया कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपने देखा कि कैसे उन्होंने उस स्थिति का उपयोग आपके भले के लिए किया। उस अनुभव को कठिन दिनों में याद रखने के लिए संभाल कर रखें और जब संदेह दस्तक दे तो विश्वास से घोषणा करें, परमेश्वर उन तरीकों से कार्य कर रहे हैं जो मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ या मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके समय और योजना पर पूरा भरोसा करती हूँ। जी हाँ, कभी कभी जो दर्द या संघर्ष हम आज झेल रहे हैं उनकी शुरुआत हमारे साथ नहीं हुई होती है। ये ऐसे पैटर्न का हिस्सा होते हैं जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, जैसे हम पीढ़ीगत आघात, जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, जैसे क्रोध, भय, लत या अवसाद। लेकिन बाइबल हमें आशा देती है। दर्शकों, हम हर श्राप और हर दर्दनाक चक्र से मुक्त हो सकते हैं, यह सत्य है। रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आदम के पाप ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन यीशु के द्वारा हम धर्मी और स्वतंत्र बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु ने हमारे दर्द, हमारे पाप और यहाँ तक कि हमारे परिवार के आघात का बोझ भी अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया है। जी हाँ दर्शकों, यीशु ने हमारी स्वतंत्रता की पूरी कीमत चुका दी है। इसलिए यदि आप किसी ऐसी चीज से संघर्ष कर रहे हैं जो आपके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है, तो याद रखें यीशु ने यूहन्ना 8:36 में क्या कहा है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यह एक प्रतिज्ञा है दर्शकों, हमें इस सच्चाई में चलना चाहिए। बात यह नहीं है कि हम कहां से आए हैं, बल्कि ये है कि हम मसीह के साथ कहां जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, याद रखिए, कुछ लड़ाइयाँ आपसे शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन वे आपके साथ खत्म जरूर हो सकती हैं। आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो अपने परिवार में चल रहे हानिकारक चक्रों को, उस जनरेशनल ट्रॉमा को रोकती हैं। पहचानिए जब कोई चीज बार बार आपके जीवन में घट रही है और वो परमेश्वर की सच्चाई से मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में लगातार डर, क्रोध या टूटे हुए रिश्ते हैं, तो रुकिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके और आपको इसकी जड़ या कारण समझने में मदद करें। पश्चाताप करिए उसके लिए। जो कुछ भी आपने किया है या विरासत में प्राप्त किया है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, उसके लिए पश्चाताप कीजिए। आप अपने परिवार के अतीत के लिए भी क्षमा मांग सकते हैं और उन पुराने घावों में चंगाई ला सकते हैं। उस चक्र का त्याग कर सकते हैं। प्रार्थना में इसे स्पष्ट रूप से बोलिए, यीशु के नाम में मैं अपने परिवार में डर, अवसाद, लत के इस चक्र को तोड़ती। क्षमा कर दीजिए उन्हें जो लोग आपको चोट पहुंचा चुके हैं, चाहे उन्होंने कभी माफी ना भी मांगी हो तो भी क्षमा कर दीजिए। आइए इस चर्चा को एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज आपने जनरेशनल ट्रॉमा, उस आघात जो पीढ़ी से चला आ रहा है कई लोगों के जीवन में, उसे तोड़ने का क्या तरीका है आपके वचन के अनुसार हमें बताया। प्रभु, कई नई पीढ़ियां, कई महिलाएं, कई भाई आज इस वचन को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज इस भाग को उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, और कहीं ना कहीं अगर उनके जीवन में उस बोझ को वो लेकर के चल रहे हैं, तो मेरे प्रभु ये प्रार्थना है हमारी आपसे कि उस चक्र को तोड़ने में आप उन्हें सक्षम बनाइए। हाँ प्रभु, कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे माता पिता, कई ऐसे परिवार जो आज इस आघात का शिकार हैं, मदद करिए ताकि आपके वचन की सामर्थ्य से उस चक्र को वो तोड़ सके। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।